क्या गांधारी का कृष्ण के प्रति क्रोध गलत था? महाभारत युद्ध के अंत में गांधारी ने क्यों कहा कि कृष्ण के कारण पांडवों की जीत हुई? क्या कृष्ण के बिना अकेले अर्जुन कौरव योद्धाओं को हराने में सक्षम नहीं थे? कृष्ण के प्रति गांधारी का क्रोध अनुचित था, उसका श्राप अनुचित और गलत था। वह जो अपने पति और बेटे को युद्ध टालने के लिए नहीं मना सकी, उसने युद्ध कराने के लिए एक तीसरे व्यक्ति, एक दूत पर उंगली उठाई। भले ही वह उसे दिव्य और सर्वशक्तिमान मानती हो, उसे अंतिम तथ्य पता होना चाहिए था। भगवान भाग्य नहीं बदलेंगे, वह पहले से तय सार्वभौमिक योजना में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसने जो कहा वह सिर्फ इसलिए सच नहीं होगा क्योंकि वह गांधारी थी। हर कोई जानता था कि कृष्ण ने कौरवों के साथ शांति स्थापित करने के लिए कितना प्रयास किया था। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे। उसने कर्ण को पांडव पक्ष में लाने का प्रयास किया। वह उससे और क्या करने की उम्मीद करती थी? और कुरु वंश के विनाश को रोकने के लिए उसने क्या किया? विधानसभा में आना और एक व्याख्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। एक माँ के रूप में, यदि वह अपने बेटे के मन को बदलने में विफल रही, तो एक दूत के रूप में कृष्ण कितना प्रयास कर सकते थे? कुरु सभा में कृष्ण ने अपना विराट रूप भी दिखाया। न तो दुर्योधन को और न ही उसके पिता को कोई एहसास हुआ। अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देना आसान है। बहुत कम लोग अपनी गलतियां या भूल स्वीकार करेंगे। दुर्योधन ने जिस प्रकार स्वयं को ऐसे कठिन व्यक्ति के रूप में ढाला, उसके लिए एक माँ के रूप में गांधारी जिम्मेदार थी। श्राप देने के बाद कृष्ण ने उन्हें दर्पण दिखाया। कृष्ण ने कहा, उठो, उठो, हे गांधारी, अपना मन दोह की ओर मत लगाओ। आपकी गलती से इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। आपका पुत्र दुर्योधन दुष्टात्मा, ईर्ष्यालु और अत्यधिक अहंकारी था। उसके दुष्ट कार्यों की सराहना करते हुए आप उन्हें अच्छा मानते हैं। अत्यधिक क्रूर, वह शत्रुता का प्रतीक था और पुराने आदेशों के प्रति अवज्ञाकारी था। आप अपने दोष मुझ पर क्यों थोपना चाहते हैं? कृष्ण ने श्राप को गरिमापूर्वक स्वीकार किया। वह जानता था कि किसी भी तरह यादव लड़ेंगे और खुद को नष्ट कर लेंगे। गांधारी को लगता था कि कृष्ण के बिना पांडव युद्ध नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, न ही कौरव जीतेंगे। युद्ध गतिरोध में समाप्त होगा। अंततः कृष्ण का जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ। उसे इसे हासिल करने से कोई भी चीज डिगा नहीं सकती। उसे प्राप्त करने के लिए उसे धर्म के पक्ष में होना होगा। सिर्फ इसलिए कि गांधारी ने कृष्ण को दोषी ठहराया या श्राप दिया, कुछ भी नहीं बदलेगा। उसके श्राप के बावजूद यादवों का अंत वैसा ही होगा जैसा कि पूर्व निर्धारित था। अर्जुन, हाँ, वह युद्ध जीतने में सक्षम था, लेकिन कृष्ण के बिना वह अपना गांडीव नहीं उठा पाता। कृष्ण को उसे लड़ने के लिए राजी करना आवश्यक था। मैं मानता हूँ कि श्री कृष्ण ने पांडवों की जीत में बहुत योगदान दिया, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि श्री कृष्ण के अद्भुत ड्राइविंग कौशल को कार्य करने और उद्देश्य हासिल करने के लिए एक उत्कृष्ट असाधारण योद्धा की आवश्यकता है। धर्म की स्थापना के लिए इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है। भगवान को भी अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण, निमित्त की आवश्यकता है। अर्जुन को चुना गया था, इसीलिए नारायण ने कहा, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लाभस्व, जित्वा शत्रु भुङ्क्षव राज्यः समद्धम, मयैवेते निहतः पूर्वम एव। निमित्तमात्रण भव सव्यच्चिन। इसलिए उठो, लड़ने और गौरव हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और एक समृद्ध राज्य का आनंद लें।
वे मेरी व्यवस्था से पहले ही मारे जा चुके हैं। और है सव्यसाची, आप लड़ाई में केवल एक साधन हो सकते हैं। प्रसंग प्रामाणिक व्यास भारत। स्त्री पर्व धारा 26 भगवद गीता अध्याय 11 पर आधारित है। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, शेयर सिंधुधारा.in, youtube.com सिंधुधारा।